जय श्री सीताराम। मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखने वाले हैं कल्याण पत्रिका का मार्च 2026 का अंक। यहाँ पे देखिए श्री राम जी के दिव्य दरबार के दर्शन होते हैं। यहाँ लिखा भी गया है श्री राम दरबार श्री अयोध्या धाम की झांकी। तो सुंदर से दर्शन है यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दिव्य दरबार के, जो कि एक फ्रंट कवर है इसका। और इसके बैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता जी का गीता प्रबोधिनी का जो आर्ट पेपर पे एक संस्करण है उसका यहाँ पे फोटो दिया गया है और उसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। और कल्याण नामक हिंदी मासिक पत्र के संबंध में कुछ विवरण यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आप गीता प्रेस गोरखपुर से किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं वह यहाँ पे विवरण मिल जाता है, जैसे कि ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है और भी सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं। तो वह सब यहाँ पे विवरण मिल जाता है। तो अब देखते हैं मार्च 2026 की इस पत्रिका के लिए अंदर क्या विशेष मिलता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भगवती त्रिपुर भैरवी जी का बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक चित्र मिल जाता है। और उसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो भगवती श्री त्रिपुर भैरवी का ध्यान यहाँ पे किया गया है। तो देखिए लाइनें पढ़ते हैं। यहाँ पे जो स्तुति दी गई है वह है, भगवती जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। माता के रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये स्तुति मिलती है श्री दुर्गा सप्तशती से। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ण मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए संख्या है 3, यानी कि तीसरा महीना है मार्च का, इसलिए संख्या लिख दी है 3। वर्ष है 100, यानी कल्याण पत्रिका को होगा 100 वर्ष। विक्रम संवत है 2082 और श्री कृष्ण संवत है 5251 और मार्च 2026 चल रही है। तो इस प्रकार से पूरा विवरण यहाँ पे मिल जाता है। और अब देखते हैं दूसरे पेज पे क्या विवरण है। यहाँ पे देखिए मिलती है विषय सूची। विषय सूची को पढ़ते हैं। विषय सूची की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है भगवती त्रिपुर भैरवी का ध्यान, जो कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कल्याण श्री राम दरबार की दिव्य झांकी है। उसके बाद जिनकी रही भावना जैसी, ये जो है लेख मिलता है ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी का। उसके बाद पंडित श्री गया प्रसाद जी वचनामृत संतवाणी अंक से लिया गया है। उसके बाद चित्तचोर श्री लीला लीन श्रद्धेय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लेख है। उसके बाद चित्त शुद्धि कैसे हो, माँ की कृतार्थता साधकों के प्रति है एक लेख। सनातन धर्म का स्वरूप, मानस मुकुर, पतिव्रत धर्म का पालन, एक बोध कथा मिल जाती है। उसके बाद देखिए एक व्रत का विवरण है, श्री रामनवमी व्रत तथा पूजन विधि, हमारी संस्कृति हमारे पर्व नामक शीर्षक से। उसके बाद देखिए और भी संतों के लेख यहाँ पे मिल जाते हैं। बोध कथा भी है, गौ चिंतन नामक ग्रंथ से भी है। देखिए गौ संरक्षण परम धर्म है। उत्तराखंड का फूल देई पर्व एक लेख ही यहाँ पे मिल जाता है। कुछ उपचार भी यहाँ पे बताए गए हैं। और व्रत उत्सव पर्व है यहाँ पे। कृपानुभूति है, पढ़ो समझो और करो, मनन करने योग्य कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। इस प्रकार से मिल जाता है विवरण। और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखें तो कल्याण का याद रखो सेक्शन है ये। यहाँ पे कुछ बढ़िया बातें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि एक पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए याद रखो, यानी तुम सच्चिदानंद घर्म परमात्मा के सनातन अंश स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हाश वृद्धि ये सब शरीर के धर्म है। तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तुम ना जन्मते हो, ना मरते हो, ना बूढ़े होते हो, ना बीमार होते हो, ना बढ़ते हो, ना घटते हो। तुम तो सदा एक रस हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, और जागृत स्वप्न सुपुष्टि और तुरीय चारों अवस्थाओं में सम और एक रूप हो। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। एक और पढ़ते हैं। देखिए समस्त चराचर जगत आत्मा में है और आत्मा समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। वह अविकारी सर्ववेद रहित आत्मा तुम हो। एक और पढ़ लेते हैं। देखिए मैं तू मेरा तेरा आकाश पाताल पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सुर असुर मानव दानव आदि दृश्यमान सभी प्रपंच माया का विस्तार है। वस्तुतः आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं और वह नित्य सनातन आत्मा तुम हो। इस प्रकार से 3 जो पैराग्राफ हमने पढ़े, यहाँ पे मेन फोकस था आत्मा के ऊपर। तो आत्मा के विषय में इस सेक्शन में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। और देखते हैं यहाँ पे देखिए श्री राम दरबार की दिव्य झांकी, तो उसके विषय में यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। 2 पेज में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और ये जो राम दरबार यहाँ पे जो चित्र यहाँ पे छापा गया है वही यहाँ पे कवर पेज पे भी आपको मिल जाता है। श्री राम दरबार के विषय में यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। तो एक पैराग्राफ देखिए पढ़ते हैं। अयोध्या जी की पावन भूमि पर निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत की आत्मा के दीर्घ प्रतीक्षित संकल्प का साकार रूप है, क्योंकि भगवान श्री राम
ही भारत की आत्मा है। यहाँ गर्भगृह में स्थापित बाल स्वरूप रामलला की मधुर छवि जहाँ भक्त हृदय को वात्सल्य से आप्लावित करती है, वहीं मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राम दरबार उस बाल लीला से आगे बढ़कर मर्यादा, शासन और धर्माधिष्ठित जीवन की परिपक्व परिकल्पना का सजीव दर्शन कराता है। राम दरबार पत्थर की प्रतिमाओं का समूह मात्र नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के शाश्वत आदर्शों की मूर्त अभिव्यक्ति है। दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों का संगठित दृश्य विधान है। शिला में तराशी गई ये संरचना वस्तुतः एक सभ्यता की आत्मकथा है। यहाँ पे इस प्रकार से वर्णन मिलता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि अयोध्या जी में जो श्री राम जी का मंदिर बना है वहाँ पे भगवान बाल स्वरूप में है। साथ ही साथ जो प्रथम तल है ऊपर वाला, वहाँ पे श्री राम जी के दरबार के इस प्रकार से दर्शन प्राप्त होते हैं। और यही वर्णन जो है आगे भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से श्री राम दरबार की दिव्य झांकी शीर्षक से यहाँ पे 2 पेजों में मिलता है वर्णन। और देखते हैं आगे, जिनकी रही भावना जैसी, इस शीर्षक से देखिए सुंदर सा लेख यहाँ पे मिल जाता है। एक संतवाणी है ब्रजभाषा में। उसके बाद चित्रचोर नामक शीर्षक से एक लेख मिलता है नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इस प्रकार से वर्णन है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चित्तचोर, क्या मधुर नाम है। हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि भगवान हमारा चित्त चुरा लें। कुछ सज्जनों को भगवान के लिए इस चोर शब्द पर बड़ी आपत्ति है। उनके विचार से श्रीमद् भागवत में जो माखन चोरी आदि की बात है वह भगवान के चरित्र में कलंक रूप ही है, पर असल में बात ऐसी नहीं प्रतीत होती। पहली बात तो ये है, उस समय भगवान बालक स्वरूप थे, इसलिए उनकी चोरी आदि की प्रवृत्ति किसी दूषित बुद्धि के कारण नहीं मानी जाती। वह केवल उनकी बाल सुलभ लीला ही थी। परंतु वास्तव में सच पूछा जाए तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी ऐसी गोपी का माखन चुराया हो जो ऐसा नहीं चाहती थी। गोपियां तो इसलिए अच्छे से अच्छा माखन रखती थीं और ऐसी जगह रखती थीं जहां भगवान का हाथ पहुंच सके, और वह हृदय की अत्यंत उत्कट इच्छा के साथ ये प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब श्याम सुंदर आवें और हमारी इस समर्पण पद्धति को स्वीकार कर मित्रों सहित माखन का भोग लगावें, और कब हम उस मधुर झांकी को देखकर कृतार्थ हों। यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इन गोपियों के महात्मा को कौन कह सकता है, जो निरंतर चित्तचोर की श्याम सुंदर मूर्ति की झांकी के लिए उत्सुक रहती थी, और पलकों का आदर्शन असह्य होने के कारण पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसा करती थी। गोपियों की इस प्रेम निष्ठा के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो ब्रज गोपियां गौओं को दूते समय, ध्यान आदि कूटते समय, दही विलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालते दुलालते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू लगाते हुए प्रेम पूर्ण से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती है, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोपर मणियों को धन्य है। इस प्रकार से देखिए भगवान तो लीला किया करते थे, भक्तों ने उनको माखन चोर नाम भी दे रखा है। चित्त शुद्धि कैसे हो, तो इस विषय में यहाँ पे एक लेख मिल जाता है। उसके बाद है माँ की कृतार्थता, तो इसके विषय में देखिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। बचपन में प्रहलाद जी पर नारद जी महाराज की कृपा हुई थी। प्रहलाद जी जब माँ के गर्भ में थे तब इंद्र ने आकर लूटपाट की और कयाधु को ले गया। हिरण्यकश्यपु उस समय तपस्या के लिए वन में गया हुआ था। जब इंद्र कयाधु को लेकर जा रहा था तब रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, इस अबला को क्यों दुख दे रहा है, इस बेचारी ने क्या अपराध किया है। इंद्र बोला कि महाराज, इसके पेट में मेरे शत्रु हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसने अकेले ही हमें इतना तंग कर दिया है। जब 2 हो जाएंगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं कयाधु को ले जाता हूँ। जब इसका बच्चा जन्मेगा तब मैं उसको मार दूंगा, कयाधु को कुछ नहीं कहूँगा। नारद जी ने कहा कि इसका जो बच्चा होगा वह तेरा बैरी नहीं होगा। नारद जी की बात राक्षस, असुर, देवता, मनुष्य सब मानते थे, क्योंकि वे संत जो ठहरे। संतों पर सबका विश्वास होता है। इंद्र ने उनकी बात मान ली और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने कयाधु को एक कुटिया में रखा और कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, यहीं पर आनंद से रहो। जैसे पिता के घर लड़की प्यार से रहती है, ऐसे ही वह भी वहाँ रहने लग गई। नारद जी उसके गर्भ को लक्ष्य में रखकर भगवान की कथाएं सुनाते थे। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त बन जाए, इस भाव से वे सत्संग की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। नारद जी का उपदेश माँ को तो याद नहीं रहा, पर प्रहलाद जी ने गर्भ में ही उस उपदेश को धारण कर लिया। वे वहीं से भक्त बन गए। भक्त बनने से उनके हृदय में वह बात आ गई, और मैं तो वास्तव में परमात्मा का ही हूँ और ये शरीर माता पिता का है। माता पिता यदि इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करें
तो भी मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीर इनका दिया हुआ है, परंतु मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, अतः परमात्मा से हटाने का इनको अधिकार नहीं है। मैं परमात्मा की तरफ लगूं और यह शरीर माता पिता की सेवा में लगे। इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर सी कथा यहाँ पे मिल जाती है। फिर है सनातन धर्म का स्वरूप, जिसमें सुंदर प्रवचन मिल जाता है देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक आती है बोध कथा, जिसमें है पतिव्रत धर्म का फल। इसको पढ़ते हैं। देखिए, एक समय की बात है, सब प्रकार के तत्वों को जानने वाली सर्वज्ञ एवं मनस्विनी सांडलिनी देवलोक में गई। वहां कैकेयी सुमना पहले से ही मौजूद थी। उसने सांडली को देखकर उससे पूछा, कल्याणी, तुमने किस आचार और बर्ताव का पालन किया था जिससे समस्त पापों का नाश करके तुम इस देवलोक में आई हो? इस समय अपने तेज से तुम अग्नि की ज्वाला के समान देवीप्यमान हो रही हो। तुम्हें देखकर अनुमान होता है कि थोड़ी सी तपस्या, साधारण दान या छोटे मोटे नियमों का पालन करके तुम इस लोक में नहीं आई हो। अतः अपनी साधना के संबंध में तुम सच्ची सच्ची बात बताओ। जब सुमना ने इस प्रकार मधुर वाणी में पूछा तो मनोहर मुस्कान वाली सांडली ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, मैं गेरुआ वस्त्र पहनने, बतकल धारण करने, मूंड मुड़ाने या बड़ी बड़ी जटाएं रखाने से इस लोक में नहीं आई हूँ। मैं सदा सावधान रहकर अपने पतिदेव के प्रति मुंह से कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं। मैं सदा सास ससुर की आज्ञा में रहती और देवता, पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में प्रमाद नहीं करती थी। किसी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली की आदत मुझे बिल्कुल पसंद ना थी। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अनंत नहीं खड़ी होती और देर तक किसी से बात नहीं करती। मैंने कभी छिपकर या सामने किसी से अश्लील परिहास नहीं किया था, तब मेरे द्वारा किसी का अहित भी नहीं हुआ है। यदि मेरे स्वामी किसी काम से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित्त से उनकी पूजा करती थी। जो अन्न मेरे स्वामी नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य भोज या लेह यानी चटनी आदि को वे नहीं पसंद करते, उन सबको मैं भी त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य आ पड़ता वह सब मैं सवेरे ही उठकर कर लेती थी। यदि किसी आवश्यक कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं अंजन, गोरोचन, माला और अंगराज आदि के द्वारा श्रृंगार नहीं करती थी। जब वे सुख से सोए रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी मैं उन्हें नहीं जगाती थी, और ऐसा करके मेरे मन को विशेष संतोष होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए भी मैंने उन्हें कभी तंग नहीं किया। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रहती और घर द्वार को सदा झाड़ बुहार कर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म मार्ग का पालन करती है वह स्त्रियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्ग लोक में उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। ये महाभारत से ली गई है एक बोध कथा। तो देखिए, जो बोध कथाएं मिलती है ये शॉर्ट में बहुत बड़ा संदेश देती हैं। इसमें समाज सुधार की बहुत बड़ी बात बताई गई है कि अगर पतिव्रत धर्म का पालन स्त्रियां करती हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के मर्यादा का पालन करते रहना है। कोई ज़्यादा कोई कठिन विशेष कार्य भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से मर्यादा भी बनी रहती है और पतिव्रत धर्म है और भी धर्मों का पालन होता रहता है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसके विषय में देखिए कुछ बातें यहाँ पे मिलती जानने के लिए। और तुलसी सहज स्नेह राम बस, यहाँ पे देखिए प्रवचन है। ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ियाँ एक देखिए यहाँ पे दी गई है बोध कथा। और भी देखिए यहाँ पे है श्री राम नवमी व्रत एवं पूजन विधि है। यहाँ पे यशोदा जी का वात्सल्य है। उसके बाद और देखिए एक यहाँ पे दी गई है बोध कथा नाम साधना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो मार्च की कल्याण पत्रिका है काफ़ी सुंदर जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। 50 पेज की पत्रिका आती है ये। लास्ट वाला जो पेज है यहाँ पे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में अखंड महासंकीर्तन नभापारायण एवं सत्संग की सूचना यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप श्रीमद् भगवद गीता का एक संस्करण दिया गया है जो कि गीता प्रबोधिनी का एक आर्ट पेपर पे आने वाला संस्करण है। उसका यहाँ पे विवरण मिल जाता है और एक कल्याण पत्रिका के विषय में कुछ जानकारी है। और यहाँ पे संपर्क के लिए मेल आईडी, वेबसाइट और मोबाइल नंबर दिए गए। इस प्रकार से ये है कल्याण पत्रिका का मार्च 2026 का अंक जो कि हमने आज के वीडियो में देखा। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।